समस्या ये है कि हम लोग जब घर बनवाए थे, तो ऐसा कोई भी नाला डाइवर्टेड नाला था नहीं, तो हम लोगों ने घर बनवाया और रहना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे जो यहाँ के भूमाफिया हैं, तो उन्होंने क्या किया कि नाले को राइट एंगल में उन्होंने तोड़-मरोड़ को प्लॉटिंग हित के कारण क्या है उसको मोड़ के पूरा खराब कर दिया यहाँ का पूरा व्यवस्था। तो जिसके कारण से अब घर में पानी घुसने लगा है और अनावश्यक रूप से परेशान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ना रोड राइट एंगल में होना चाहिए और ना नदी होनी चाहिए। तो ये नाला लगभग क्योंकि समान बांध इसका मोहल्ले का नाम ही है, तो बांधा एकदम ये क्या है कि नदी का आकार ले लेता है। तो जिसके कारण से अवैध प्लॉटिंग और ये जो भू माफियाओं के द्वारा कराया जा रहा है, तो अवैध प्लॉटिंग और इन चीज़ों के कारण हम लोग को पहले तो जैसे-जैसे प्लॉटिंग होती गई, तो पहले कम पानी भरता था और अवैध प्लॉटिंग हुई तो और पानी और हमारे घर तक पहुँचने लगा और धीरे-धीरे करके इतना पानी बढ़ गया कि हमारे यहाँ लगभग 2.5 लाख रुपए का तो हमारे यहाँ गाड़ी का नुकसान हुआ, जो एजेंसी में हमने जमा कर दी है बनने के लिए और घर का लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो ऐसा ही ये सबकी हालत है यहाँ पे और सभी लोग परेशान हैं। क्या है कि जैसे बड़े मुश्किल से लोग बाग घर बनाते हैं कि अपनी पूरी कमाई यहाँ पे जितने भी लोग हैं लगभग 60 से ऊपर वाले जिन्होंने घर बनवाया है। अब उनकी एक लगभग की कमाई पूरी घुस गई घर बनाने में। अब एक इंसान सोचता है कि अपने बच्चों के लिए हम कम से कम सुकून से मरेंगे, घर बनाने के बाद। लेकिन यहाँ पे ये स्थिति हो गई कि कोई 60 साल का व्यक्ति अब सुकून से मर भी नहीं सकता क्योंकि ये ज़िंदगी भर की कमाई जो उसने अपने बच्चे के लिए बनाई थी, तो वो अब क्या है कि वो टेंशन में रहेगा कि हम तो घर तो बना दिए पेट काट के, सब्जी नहीं खाए, भाजी नहीं खाए, अच्छे से रहन-सहन नहीं था हमारा। लेकिन क्या है कि अब जब उनके घर में पानी घुसेगा तो बेचारे सुकून से मर भी नहीं पाएँगे कि हम ये प्लॉटिंग एक कोई है एमएल काजी या कुछ काजी करके हैं, वो जो यहाँ के भू-माफिया हैं और क्या उन्हीं के द्वारा ही ये सारा काम प्लॉटिंग क्योंकि भू-स्वामी है वो, तो उन्हीं के द्वारा जो है तो नाले को डाइवर्ट कराया गया और ये स्थिति निर्मित हुई यहाँ पे। नगर निगम में मैंने तो शिकायत भी की थी, लेकिन आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, एकदम से मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। ना उन्होंने आज तक कोई एक्शन किया, ना कोई प्लान बनाया कि भविष्य में पानी ना भरे क्योंकि मेरा तो ये कहना है कि अभी भी जो क्या है ज़मीनें खाली हैं। अगर अभी भी सिस्टमैटिक ढंग से इसको प्लान कर दिया जाएगा, तो पानी नहीं घुसेगा घरों। हम लोगों ने विरोध किया लेकिन उस हम लोग की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि ज़्यादा हम विरोध कर पाएँ। हमारी जो मतलब जो हम कर सकते थे कि हम लिखित में शिकायत आज से 10 साल पहले दिए, 15 साल पहले, तो हमने जो हमसे बना हम लोगों ने किया, लेकिन अब हम लोग की कौन सुनेगा? और ये नाला लगभग 300 साल पुराना था जो ऐसे ही सीधे करके जा रहा था। अब इसको डाइवर्ट करके राइट एंगल में कर दिए, जिसके कारण पूरे मोहल्ले की समस्या ये बनी हुई है। दूसरे साइड नगर निगम कर्मचारी भी ज़्यादा कब्जा किए हैं। हाँ, तो वो जब कर्मवीर शर्मा कमिश्नर सर आए थे, तो उन्होंने स्पेशली ये बोला था कि नाले के इधर भी लगभग 20 फीट छोड़ना है आपको, इधर भी, क्योंकि भविष्य में क्या है अप्रोच जब रहेगा, तो नाले की साफ-सफाई होगी, चीज़ें होंगी, तो उस हिसाब से उन्होंने जगह छुड़वाया था। लेकिन अभी वर्तमान में तो अब 10 फीट, 8 फीट के सिवा नाला बचा ही नहीं है। तो इसमें क्या है एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कराएँ जिन्होंने कब्जा किया है और क्या नाम है, जिनके कारण ये समस्याएँ हो रही, क्योंकि इससे 300 से ऊपर घर यहाँ पे प्रभावित चल रहे हैं। अभी नाला नहीं नर्दा हो और चुका है। पुल भी ऐसी बनाई गई है, जो पुल बनाई गई है उसमें 2 पावा कर दिए गए हैं, कचरा मेरा फंसता नाम है। बीरेन शुक्ला है और मैं यहाँ लगभग 26 साल से हम लोग रह रहे हैं।